बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। व्लॉग को एंड तक देखिएगा। स्मार्ट आइडियाज़ जो सब बहनें घरों में करती हैं वो भी मैंने भी किया, तो सोचा आपके साथ भी शेयरिंग करूँ। तो शेयरिंग तो बनती थी क्योंकि छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को आसान बना देती हैं, और आप भी करना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि इस तरह के हैक्स जो आपने पहले नहीं देखे होंगे वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं यहाँ पे आपके साथ 3 तरह के हैक्स शेयर करूँगी, फ़िटनेस के हवाले से, वार्डरोब के हवाले से और किचन के हवाले से। अच्छा जी, तो चलते हैं, हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं और आप भी मेरे साथ व्लॉग के अंत तक रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें। 2 केजी मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया। जैसे कि सबको पता होगा कि सरसों का तेल है, इसे मस्टर्ड ऑयल ही कहते हैं। तो ये आपकी फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी तमाम बीमारियाँ, हर तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ख़त्म हो जाएँगी। ये हमारी लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था, और रखना भी इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे है, और इसमें 10 से 12 तुरियाँ लहसुन की डाल दी हैं, और लो फ्लेम पे हल्का-हल्का सा इसको ब्राउन कर लिया। आप इस ऑयल को हर तरह के अपने खाने में, घर के किसी भी फ़ास्ट फ़ूड में, हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छा है, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद। ठंडा होता ही आप इसको अपने किसी भी एयर टाइट जार में या शीशे की बॉटल में, जिसमें भी आपने रखना हो, आप इसको उसमें सेव कर लें, और जिस तरह के भी मर्ज़ी खाने में आप इसको यूज़ करें। दूसरी तरफ मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया, 2 चम्मच कलौंजी के लिए, और रात को मैंने इन्हें सोक कर दिया तो ओवरनाइट के लिए, ताकि सुबह ये अच्छी तरह फूल जाएँ। और सुबह जब ये अच्छी तरह फूल गए थे तो मैंने इनको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद कुछ इस तरह का इनका कलर आ गया था। मैंने इनको छान लिया था, और छाना भी किस में था कि मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि मिट्टी का बर्तन ठंडा होता है तो उसमें ये ठंडा रहेगा, तासीर इसकी ठंडी रहती है। ये शुगर के पेशेंट के लिए, और इसके साथ-साथ हार्ट के पेशेंट के लिए, और बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूँ, जो आपके वज़न को भी कम कर देता है। इसमें मैंने थोड़ी-सी अदरक डाली, थोड़ा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना। ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है, और इसको आपने इसी में डाल देना है, मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि इसका फ़ायदा मिट्टी के बर्तन में, और ये बहुत ठंडा रहता है। फ़िल्टर्ड पानी तो सब घरों में ही यूज़ होता है, और इस तरह की कैन भी सब घर में होती हैं, और वो उनको बार-बार पानी लाने से, यूज़ करने से इस तरह की कुछ फंगस आ जाती है, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, जो हम इनको वॉश नहीं करते। तो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि इनको कैसे साफ़ करते हैं। बहुत ईज़ी हैक है। आप इसके लिए थोड़ा-सा सर्फ़ ले लें, उसको प्याली में डालकर उसे भिगो लें, और 2 चम्मच मीठे सोडे के ले लें, और साथ ही थोड़ा-सा पानी ले लें। प्लेन वाटर लेना है, उसमें थोड़ा-सा आप सर्फ़ ऐड कर लें, और इसमें हार्पिक के 6 से 7 चम्मच डाल लें, क्योंकि हार्पिक इतना यूज़फुल है, और सिरका भी आपको पता है कि कितने बेनिफिट्स हैं, और 2 चम्मच मैंने इसमें मीठे सोडे के ऐड कर लिए। इसको डालकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मेरे पास जितनी भी वाटर बॉटल थी, क्योंकि फ़िल्टर्ड पानी आता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है बॉटल का। बिफ़ोर मैंने आपको दिखा दी और आफ्टर भी दिखाऊँगी। अब मैंने इनमें ये पानी डालकर थोड़ी देर मैंने इनको शेक किया, और शेक करने के बाद फिर मैंने इनको रख दिया था। और ये देखें आप, इनका कितना बुरा हाल हुआ हुआ था, तो ये एकदम इतनी साफ़-सुथरी हो गई थी कि चमक गई थी। अब ये वॉश होने के बाद कुछ इस तरह की हो गई हैं। अब आप खुद देखें इनका बिफ़ोर भी और आफ्टर भी, कि कितनी नीट एंड क्लीन हो गई थी, और ख़ुद को तसल्ली भी होती है कि चीज़ साफ़ हो जाती है, और कितने दिन आपके स्पेंड भी हो जाएँगे, आपको डेली वॉश नहीं करनी पड़ेंगी। आपने इन पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, बाजू भी नहीं थकेंगे। आप ये थोड़ी-सी चीज़ें मिक्स करें, ये वाले सारे इंग्रीडिएंट्स ऐड करें, और इनको शेक करें, और आपकी बॉटल्स साफ़ हो जाएँगी। और इसमें आप दोबारा पानी ले आएँ, 1 हफ़्ते से 8 दिन तक आपका टाइम गुज़र जाएगा। चकले बेलने पे तो हम रोटी अब बनाते ही नहीं है, क्योंकि रोटी जो है ना, पहले टाइम पे चकले बेलने पे बनती थी, अब तो हर घर में इस तरह होता है कि शेल्फ पे रोटी बेली जाती है। तो शेल्फ पे रोटी बेलते हुए बहुत सारा मैस हो जाता है, आटा बिखर जाता है, तो आप उसके लिए एक बहुत ही ईज़ी टिप आपके लिए जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि आप एक रुमाल ले लें, रोटियों वाला दस्तरखान ले लें, या अखबार ले लें, या फिर फ़ॉइल ले लें। कोई सी भी इस तरह की चीज़ ले लें जो आप अपनी शेल्फ पे बिछाएँ, और आपकी शेल्फ गंदी भी ना हो, और चूल्हा भी गंदा ना हो, और बहुत ही आसानी से आपकी रोटी बेल ली जाए। और इसी तरह आप उसी नैपकिन को चारों कोनों से इकट्ठा करें, और फिर उसको उठा दें। उठाकर उसको आप सिंक में झाड़ लें या मिट्टी में झाड़ लें। तो आपकी शेल्फ भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी, साफ़ रहेगी, और आपको कोई भी यहाँ पे गंदगी नज़र नहीं आएगी। फिर आपकी डबल मेहनत नहीं होती। बहुत ही ईज़ी तरीके से आप इसके चारों कोने इकट्ठे करें,
और देखिए आपकी शेफ़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये छोटे-छोटे से टिप्स हैं जो आपकी लाइफ़ को बहुत ही ईज़ी बना देते हैं, यूज़फुल टिप्स हैं जो मैं भी अपने घर में डेली यूज़ करती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। रोटी बनाते वक़्त अक्सर हमारे साथ इस तरह होता है कि चिमटा नहीं मिलता, तो आप रुमाल के साथ भी तवे के ऊपर रोटी को सेक सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टिप है। और इसके अलावा आप ये स्पैचुले के साथ भी रोटी को गर्म कर सकते हैं, उसको हीट दे सकते हैं ताकि आपकी रोटी कच्ची ना रहे। तो ये टिप भी बहुत अच्छी हैं, दोनों कि आप रुमाल के साथ कर लें या फिर स्पैचुले के साथ कर लें। अमूमन हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब हुई होती हैं, तो हमें नहीं मिलती। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बना रही हूँ, 4 कोनों वाला पराठा बना रही हूँ, लच्छेदार पराठा और गोल पराठा और बलों वाला पराठा तो सबने ही खाया होगा। तो 4 कोनों वाला पराठा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ये मज़े का क्रैकर की तरह बनता है। तो इसकी भी बहुत सारी डिमांड थी, काफ़ी सारी कमेंट्स में मुझे बार-बार कहा गया था कि आप ये 4 कोनों वाला पराठा जो आप हमें दोबारा बनाकर दें, क्योंकि लच्छेदार पराठा और जो दूसरे पराठे हैं वो तो बहुत सारे हमने देखे हैं, लेकिन 4 कोनों वाला पराठा जो है ना आप बहुत मज़े का बनाती हैं। तो लगे हाथ आज आपके साथ ये भी शेयरिंग कर दी ताकि आप सबको जो बहनों ने कहा था कि देख लें कि 4 कोनों वाला पराठा आज बना दिया है। अच्छा जी, असर का टाइम हो गया था, तो असर के टाइम भी ये भी एक सदका जारिया जो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर परिंदे होते हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ, परिंदे जितने भी हैं उनके लिए हमें बाहर पानी और दाना डालना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम हर वक़्त अंदर ठंडक में रहना पसंद करते हैं, पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो इसी तरह परिंदों के लिए भी अल्लाह पाक ने रास्ता बनाया है, रिज़्क दिया है, तो हमें उनको भी रोज़ाना 2 टाइम खाना डालना चाहिए, एक सुबह फ़जर के टाइम और एक शाम में असर से पहले या असर के बाद, जैसे भी आपको सूटेबल हो, आप दिन में 2 दफ़ा उन्हें खाना ज़रूर डालें। पानी डालें उनके लिए फ्रेश ठंडा पानी डालें और साथ उनको बाजरा डालें, जो भी आपने डालना हो, दाल डालनी है, बाजरा डालना है, चावल हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उनको डालते हैं। तो साथ ही साथ जब मैं डाल रही थी तो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक परिंदों को भेजो ताकि वो खाएँ और हमारे लिए भी और रिज़्क की अल्लाह से दुआ करें। तो ये सारी चीज़ें जो आपने डेली रूटीन की करनी होती हैं, ये सदका जारिया भी है, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ ये सवाब का काम भी है। छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ़ की हैं, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लिए बहुत सारी आसानी होती है और आप सबके लिए भी आसानी ही होगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो परिंदों को खाना डालना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में ऊपर वाले पोर्शन में चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ था, तो 2 बच्चे थे वहाँ पे। तो वो बच्चे दोनों चलते-चलते नीचे वेंटी की तरफ आ गए, तो फिर जब सुबह मैं वहाँ पे वॉशिंग कर रही थी, तो मैंने इन दोनों को देखा और मैंने इन दोनों को उठा लिया। मगरिब के टाइम हर कोई सूरत वाक़या पढ़ता होगा घर में और सबको पता है इसकी फ़ज़ीलत कितनी है, क्योंकि ये रिज़्क के लिए, बरकत के लिए और सेहत के लिए भी और तंदुरुस्ती के लिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको मोस्टली घरों में औरतों को पता होती है कि ये कितनी यूज़फुल सूरत है जो हम मगरिब की नमाज के बाद ये पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक इसके सदक़े जो है ना रिज़्क में कभी भी कमी नहीं करता। तो ये सूरत हम सबको मगरिब के बाद पढ़नी चाहिए, मैं भी पढ़ती हूँ, तो ये भी सदका जारिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब बहनें ज़रूर अपने घर में मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़या ज़रूर पढ़ें। बेशक रिज़्क का वादा तो अल्लाह पाक ने किया ही है कि वो कभी भी किसी को भूखा नहीं सोने देगा और भूखा नहीं रहने देगा, वो हर वक़्त देता है। हम चाहे जितनी मर्ज़ी गलतियाँ कर लें, जितने मर्ज़ी गुनहगार हो जाएँ, तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है उसने तो वादा किया हुआ है कि वो खाना खिलाकर ही सुलाएगा। तो हर वक़्त हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें पता नहीं कहाँ से और किस तरह गैब से नेमतें अता करता है। अच्छा जी, अब आपके साथ मैं एक और हैक शेयर करती हूँ जो ये भी बहुत यूज़फुल है वार्डरोब के हवाले से। रेशमी कपड़े और सिल्की दुपट्टे तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो उनका मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि हम इनको तह भी लगा लें तो ये खुल जाते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये होते हैं तो फिर मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो इसी तरह मेरी सारी वार्डरोब डिस्टर्ब रहती है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया शेयर करती हूँ, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोम ले लिया था, ये बहुत ही पतली सी शीट थी जिसके मैंने 4 पीस कर लिए थे। 4 पीस मैंने इस तरह किए थे कि बिल्कुल इक्वल किए थे जो मैंने बास्केट ली हैं। और इक्वल मैंने 4 पीस इस लेयर के मैंने काट लिए थे, बिल्कुल ही
बारीक लेयर है, आप चाहें तो आप मोटी भी ले सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर रखना हो, तो आप इसके ऊपर कोई पतला-सा गत्ता भी लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल हो, क्योंकि ये घर के जो चीज़ें होती हैं, आप उसी से ही अपना ये हैक तैयार कर सकती हैं। अच्छा जी, मैंने 4 बास्केट ले ली और दुपट्टों को मैंने तय लगा लिया था। तय लगाकर मैंने सारे दुपट्टे वन बाय वन कर कर अपनी बास्केट में रख लिए। इस तरह मेरा बहुत सारा काम आसान हो गया और बहुत सारा काम सिमट गया था। और जो मेरे कपड़े हैं वार्डरोब में नीचे शर्ट सारी फ़ोल्डिंग हो जाती हैं, जिनकी प्रेस ख़राब हो जाती है, वो भी ख़राब नहीं होंगी। और ये मेरे ये वाले सारे प्रेस किए हुए दुपट्टे भी मेरे ख़राब नहीं होंगे। और ना ही मुझे बिल्कुल भी यहाँ-वहाँ फेंकने पड़ेंगे। हैंगर्स में अगर मैं लगाऊँ तो वो मुझे नज़र नहीं आते थे, तो वो भी मेरे लिए मुश्किल होती थी। ले जी बस इसी तरह जो है ना मैंने एक शीट इसके ऊपर रखी फ़ोमिंग की और साथ ही मैंने दूसरी बास्केट लगा दी। और इसी तरह वन बाय वन कर कर मैंने सारे इनमें दुपट्टे रखे। आप शॉल्स भी रख सकते हैं, सूट भी रख सकते हैं। अगर आपकी वार्डरोब में स्पेस कम है, आपकी वार्डरोब बहुत खुली-खुली हो जाएगी और आप इसमें और भी काफ़ी स्पेस बन जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग और आज के बहुत सारे स्मार्ट आइडियाज़ और फिटनेस के हवाले से जितने भी आइडियाज़ थे, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर देख रहे हैं। अब वार्डरोब भी सारी ईज़ी हो गई थी और सारे नीचे वाले जो कपड़े थे फोल्डिंग हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे, प्रेस ख़राब हो रही थी, वो सारी ठीक हो गई। तो इसी तरह जो है ना मैंने इनको एक साइड पे कर दिया और दूसरी साइड पे मेरी इतनी सारी स्पेस बन गई थी कि अभी भी मैं इधर और भी बहुत कुछ रख सकती थी। इस तरह के बहुत सारे और स्मार्ट आइडियाज़ और किचन ऑर्गनाइज़ेशंस सारी चीज़ें मैं आपके साथ लेकर आऊँगी और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग में और बहुत सारे स्मार्ट आइडियाज़ के साथ, बहुत सारे हैक्स के साथ। स्पेस काफ़ी सारी बन गई थी तो मैंने सामने अम्ब्रेला भी रख लिया और यहाँ पे नीचे भी जो देखे मैंने 4 बास्केट लगाई हैं, उसके साथ-साथ नीचे अभी और भी बहुत सारी स्पेस थी। क्योंकि घरों में चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं और वार्डरोब के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने यहाँ पे रखनी होती हैं। अच्छा जी, एक और ये मेरे पास एक वॉल हैंगर था जो मैंने अपनी वार्डरोब में ही लगाया और ये मैंने बाय किया था। ये मैंने खुद स्टिच नहीं किया, ये मैंने बाय किया था। इसमें भी मैंने बहुत सारे इस तरह के दुपट्टे और शॉल्स लगाई। ये भी मेरी बहुत सारी स्पेस को कवर कर देता है और मुझे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप इनके अंदर दुपट्टे रखें, आप अपने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी रख सकती हैं, जो आपके अंडरगारमेंट्स की चीज़ें हैं जहाँ तो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग में और बहुत सारे ही आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।